तो दतिया की जनता का जनादेश अब मतदान की उन पेटियों में बंद हो चुका है। लगभग 6 बजे से ज़्यादा का समय हो चुका है। सामने का जो मतदान केंद्र का गेट है वो बंद हो चुका है। लगभग जो 6 बजे से पहले अंदर गए होंगे सिर्फ वही लोग अब अपना आखिरी मतदान कर चुके हैं। लगभग सुबह 7 बजे से दतिया शहर के लगभग 291 मतदान केंद्रों पर लगातार वोटिंग हो रही थी और इस समय हम दतिया शहर के एक मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। यहाँ पर 6 बजे जैसे ही घड़ी में समय 6 बजा उसके बाद ही यहाँ पर गेट बंद हो गए। अगर आपको बताएं 6 बजे तक का जो 5 बजे तक का आंकड़ा सामने निकल कर आया था, लगभग 69% जो वोटिंग प्रतिशत रहा है दतिया विधानसभा का। लगभग 6 बजे के बाद 70 से 72% के बीच में हो जाएगा। यानी दतिया शहर में कहा जा रहा था कि लोग खुलकर वोट करने नहीं आ रहे हैं, मतदान देने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 70 से 72% लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य मत का दान किया है। लगातार आप मेरे सामने भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरे दतिया शहर में लगातार जिस मुद्दे पर बातचीत हो रही है वो मुद्दा सिर्फ उपचुनाव है। लोग भाजपा की बात कर रहे हैं, लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लोग आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव की बात कर रहे हैं। दतिया के हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर तिराहे पर जय माई के साथ सिर्फ एक चर्चा है कि चुनाव किस ओर जा रहा है। किस ओर जा रहा है का जवाब भी जनता की, दतिया की जनता के पास स्पष्ट रूप से अभी नहीं दिख रहा है। लोग अलग अलग मत अपने दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस और भाजपा में लगभग 50-50% की लड़ाई लगातार बनी हुई है। इसी के साथ ही दामोदर यादव भी कुछ वोट परसेंटेज अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जो कुल मिलाकर दतिया विधानसभा का नतीजा है जो आने वाली 3 अगस्त को स्पष्ट होगा। इसके साथ अभी तक का जो लगभग आंकड़ा निकल कर आया है वो है कि लगभग 70% मतदान दतिया विधानसभा के उपचुनाव में दतिया विधानसभा की जो मतदाता हैं उन्होंने यहाँ पर पहुँच कर डाला है। तमाम बातें निकल कर आ रही थी कि वोटिंग प्रतिशत कम रहेगा, लेकिन 70% एक उपचुनाव के हिसाब से ठीक ठाक वोटिंग प्रतिशत माना जा रहा है। और जैसे जितना ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उनके पक्ष में निर्णय जाता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि जो ज़्यादा वोटिंग हुई है वो किस पक्ष में हुई है। लगातार हम देख सकते हैं कि हर वर्ग के लोग दतिया विधानसभा के चुनाव में शामिल हुए थे। लगातार वे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा चेहरा हों, चाहे बुजुर्ग हों। लगातार हर वर्ग के लोग इस चुनाव में शामिल हुए। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया। अब आने वाले 3 तारीख को ही जो मतदान की पेटियां हैं वो खुलेंगी और दतिया के सर पर किसका ताज होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लगातार हम दतिया से अभी भी बने हुए हैं और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो से आपको लगातार बता रहे हैं। ऐसी ही तमाम स्टोरी, तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार आप कैप्टन टाइम के साथ बने रहिए। मैं आयुष शुक्ला के साथ शिवम सोनी की रिपोर्ट। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर।
हमें फोन करें 9039025934।